Now student, we are going to consider a problem which we will solve by plotting the graph. अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग ने करे थे उसमें हम लोग ने फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसका सोल्यूशन हम लोग बाय ग्राफ फाइंड करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू अंडर रूट कॉस इनवर्स कॉस x इन द इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई. मीन्स हमको ये बताना है कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इक्वेशन के पाई बाई 2 से पाई के बीच में कितने सोल्यूशंस आएंगे. अब हमें ये पता है कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos square x and this is equal to under root 2 cos inverse cos x. Now this is equal to under root 2 under root of cos square x will be mod of cos x and this is equal to under root 2 cos inverse cos x. Now this under root 2 will be cancelled and we will get mod cos x equal to cos inverse cos x. अब बच्चों में अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम ग्राफ पे, तो अब जैसे हमें पता है कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन जब हम मॉड cos x लेंगे तो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 0. तो अब मॉड cos x का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा. क्योंकि मॉड cos x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी. x की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है लेकिन मॉड x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी. अब लास्ट टर्म पे बच्चों मैंने साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बताया था. इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस x का भी ग्राफ होगा. अब यहां पे जो एंगल हमारा होगा ये होगा पाई बाई 2 और ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई. इसी तरीके से ये 0, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. अब cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होगा, जिस तरीके से साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ डिफरेंट इंटरवल्स में डिफाइंड था, इसी तरीके से cos इनवर्स cos x का ग्राफ भी जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफाइंड होगा. cos इनवर्स cos x की पहली वैल्यू जो 0 से पाई तक होगी वो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रेट लाइन पाई से 2 पाई होगी. इसी तरीके से तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 पाई से इस तरीके से जाएगी. इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये 0 से -पाई तक स्ट्रेट लाइन आएगी. फिर -पाई से -2 पाई तक आएगी. अब बच्चों हमारा जो इंटरवल दिया है वो पाई बाई 2 से पाई दिया है. अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कर्व का पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं होगा. यानी हम कहेंगे कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में नो सोल्यूशन.
अब अगर यही क्वेश्चन हमारा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर सोल्यूशन पूछे जाते तो उस केस में दो सोल्यूशन होते। ये कर्व कॉस कर्व और कॉस इनवर्स कॉस एक्स कर्व 0 से 2 पाई के बीच में दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का अगर हम 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन कंसीडर करेंगे तो देयर विल बी टू सोल्यूशन, और अगर 0 से पाई के बीच में कंसीडर करेंगे तो एक सोल्यूशन। लेकिन यहां क्वेश्चन में दिया है पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में दोनों कर्व का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई विल बी 0. Now come to the question, if cos inverse x is greater than sin inverse x then find the value of x. हम लोग जो है cos inverse x और sin inverse x दोनों का ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब अगर इन दोनों ग्राफ को हम प्लॉट करें तो हमें ये पता है कि sin inverse x को जब हम प्लॉट करेंगे तो इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, और ऊपर जो एंगल होगा वो +π/2 होगा और नीचे एंगल जो है वो -π/2 होगा। यानी साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ हमारा किसका हो गया? साइन इनवर्स x का। इसी तरीके से अगर हम कॉस इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करें तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो उस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे 0 से पाई तक जाती है। तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ जो है वो इस तरीके से होगा, और ये ऊपर एंगल हमारा आएगा पाई, ये वैल्यू यहीं तक आएगी, ये वैल्यू +1 और ये -1। अब हम ये हमारा ग्राफ किसका हो गया? ये हो गया कॉस इनवर्स x का। तो अब ये देखने से ग्राफ ये पता लग रहा है ये वैल्यू हमारी आएगी पाई पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉस इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे x की वैल्यू होगी 1/√2। तो बच्चों ये देखने से ग्राफ ये पता लग रहा है कि -1 से 1/√2 के बीच में कॉस इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स x से ग्रेटर है। अगर -1 से 1/√2 के बीच में अगर हम ग्राफ को कंसीडर करें तो ये देखने से पता लग रहा है कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x। यानी हम ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स x अगर ग्रेटर देन sin इनवर्स x है तो x की वैल्यू जो है वो -1 से 1/√2 के बीच में लाई करेगी। x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1/√2। अब अगर हमसे यह पूछा जाता कि अगर इसका क्वेश्चन उल्टा होता कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, तो देखो बच्चों इस ग्राफ में क्लियर है कि 1/√2 से 1 के बीच में साइन इनवर्स x की वैल्यू ज्यादा हो रही है। यानी अगर ये क्वेश्चन होता कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, तो उस केस में x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में लाई करती। तो हम ये सब कह सकते हैं कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x when x is greater than or equal to -1 and less than 1/√2। अगर यही क्वेश्चन होता कि किस इंटरवल में sin इनवर्स x will be greater than cos इनवर्स x, तो उस केस में x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में लाई करती। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स a then find the interval in which a lie, or you have to show that
if sin inverse x is equal to 2 sin inverse a, then mod a is less than or equal to 1 by root 2. Now it is given in the question that sin inverse x equal to 2 sin inverse a. अब हमें ये पता है कि अगर sin इनवर्स x अगर हम फंक्शन ले रहे हैं तो इसका डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 होती है, यानी sin इनवर्स x जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2. Now in place of sin inverse x we can write 2 sin inverse a. So 2 sin inverse a is greater than or equal to -π/2 less than or equal to π/2. 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो -π/4 is greater than or equal to sin inverse a less than or equal to π/4. अब इस पूरी इनइक्वालिटी में अगर हम साइन ले लें तो साइन -π/4 is less than or equal to a and which is less than or equal to sin π/4. साइन -π/4 की वैल्यू जो है -1/√2 और साइन π की वैल्यू 1/√2. इसका मतलब a जो है -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई करेगा और अगर a की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई कर रही है तो हम ये कह सकते हैं mod a इज लेस देन और इक्वल टू 1/√2. तो स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करी जिनको हम लोग सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट के लिए आप लोगों को दिए हैं जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है उसका सोल्यूशन. आप लोगों को 2 सेट दिए मैंने क्वेश्चंस के जो आप लोगों को करने हैं क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो कैलकुलस होगा. और बच्चों कैलकुलस जो है वो क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बोर्ड के एग्जाम में आउट ऑफ 80 मार्क्स 44 मार्क्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द कैलकुलस, यानी 50% से ज्यादा आपका जो बोर्ड का सिलेबस है वो कैलकुलस पे ही बेस्ड है. तो इसलिए अब नेक्स्ट वीक से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.